अनुपमा वनराज ने पाखी और तोशु को किया बेदखल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूं आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। पाखी और तोशु बड़े ही सेल्फिश भाई बहन हैं। कौन इनका साथ देगा ये तो भगवान ही जाने, मगर आज इनके मां बाप ने इनका साथ जरूर छोड़ा है। बेदखल से मेरा मतलब बेदखल से ही है। मैं कोई लीगल लैंग्वेज नहीं बोल रही हूं। बेदखल मतलब दखल देने से मना कर देना। अपने काम से काम रखो, हमारे मैटर में दखल मत दो। अच्छा लगा क्योंकि ये जवाब तो इनको मिलना ही चाहिए था। चलिए चर्चा करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। वनराज जो कुछ नहीं कर पा रहा है, उसके घर पे गोली चलती है जो टॉय गन से चलती है, उससे वो डर जाता है और उसी डर में वो अपने परिवार के साथ बैठा है, सोच रहा है कि क्या करना है। तो वहीं पे आके उसके सर पे ये बम फूटता है कि तोशु और केंजल यूके जा रहे हैं। तोशु से उसको पहले भी कोई खास उम्मीद नहीं थी, मगर उसको लगा कि अपने परिवार के लिए तो बंदा खड़ा होगा ही। चलो, गवाही नहीं दे रहा, परिवार में तो है। और दूसरी तरफ पाखी जो अनुपमा के सर पे चढ़ के नाचती ही रहती है। आज अनुपमा ने उसको अपने सर से नीचे गिरा दिया। उसको साफ शब्दों में बोल दिया कि इतना खतरा है तो जाओ कहीं और जाके रहो, इस घर में तुम्हें गोली लग सकती है, जो भी खतरा है तुम निकलो यहां से। बट अनुपमा के शब्द बहुत पोलाइट होते हैं। अनुपमा ने तो यहां तक कह दिया कि जाओ अखबार में दे दो कि हमसे तुम्हारा कोई नाता नहीं है, जाओ अपने पति को लो और जाओ। अब इतना सब कहने के बाद भी अगर पाखी जैसी लड़की को समझ में नहीं आता तो ये उसकी बदकिस्मती है, जिसको इतनी अच्छी मां, इतना अच्छा पिता मिला है, फिर भी वो सेल्फिश हो गई है। और जो मां बनने पे अनुपमा ने कहा, सही कहा, मां तो सेल्फिश नहीं होती है। मां अपने बच्चे के लिए बहुत कुछ करती है, जो अनुपमा कर रही है अपने समर के लिए, मगर बच्चे क्या कर रहे हैं मां के लिए? कुछ नहीं। तो पाखी को अनुपमा ने बहुत सही जवाब दिया। मैं यही जवाब चाहती थी, इसलिए मुझे गुस्सा आता है जब पाखी बोलती रहती है और अनुपमा पोलाइटली उसकी बातों का जवाब देती रहती है। इससे भी थोड़ा सख्त बोलना चाहिए था। यह भी बताना चाहिए था कि उसका इस घर में हक है क्या, कौन है पाखी, और क्या है एक फीमेल की रिस्पॉन्सिबिलिटीज आफ्टर मैरिज। और यहां पे पाखी ने तो शादी भी अपनी शर्तों पे की है कि ये लड़का पसंद है और इसी से शादी करूंगी। पढ़ाई छोड़ दी, सब कुछ छोड़ दिया। कभी भी पाखी ने अपने मां बाप की बात मानी है? नहीं मानी है। तो आज किस हक से वो ये कह रही थी कि मैं, मेरे लिए मेरे मां बाप करें, मेरे लिए समर का केस छोड़ दे, मेरे बेबी की तरफ ध्यान दे? किस हक से? तो पाखी तो खैर गॉन केस है मेरे लिए। ऐसे बच्चे मैंने कभी देखे नहीं, कम ही देखे हैं। बट खैर, अब जो अनुपमा ने उसको रूप दिखाया है वो अच्छा है। इसके बाद भी नहीं समझती है तो बोरी बिस्तरा फिर गोल ही करना पड़ेगा। तो ये अनुपमा ने उसको बेदखल किया कि अब तुम कोई दखल नहीं दोगी। ये केस कैसा है, क्या है, वो हम देख लेंगे। तुम अपना देखो, तुम अपना घर बसाओ, तुम जाओ अपना काम करो। जो पॉसिबिलिटी हो सकती है अपने बचाव के लिए तुम करो। ये बड़ा तमाचा था पाखी के मुंह पे। और इस तरफ जब वनराज तोशु को कहता है कि जाओ बेटा, तुम जाओ यूके, अपने बीवी बच्चे, अपनी बेटी को संभालो, हम अपना देख लेंगे, तुम्हें हमारी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और सख्त शब्दों में वनराज के स्टाइल में उसने तोशु को चुप करवा दिया। तो ये बहुत सही हुआ दोस्तों। इन दोनों बच्चों को यह तमाचा पड़ना ही चाहिए था। अब तो दोनों पेरेंट्स ने कह दिया कि भाई जाओ जी लो अपनी जिंदगी, हम तुम्हारे कुछ नहीं लगते हैं, तो अब जाओ। जाते क्यों नहीं अब? क्योंकि ये खुद ही पछताएंगे दोनों, पाखी और तोशु, कि हमने मुसीबत में अपने परिवार का साथ नहीं दिया, अपने भाई का साथ नहीं दिया जो हमेशा हमारे साथ खड़ा रहता था। तो ये देख के दोस्तों अच्छा लगा। वनराज का भी स्टैंड अच्छा लगा और अनुपमा का भी अच्छा लगा।
वनराज अंदर से कितना दुखी होगा ये वही जानता होगा कि वो कुछ कर नहीं पा रहा है अपनी ही गलती की वजह से। मुझे पता है काफी लोग कमेंट करेंगे कि वनराज चाल चल रहा है, वनराज ऐसा कर रहा है। मुझे नहीं लगता चाल चल रहा है, वो सच में कुछ नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उसने जो ये एक स्टेटमेंट बोली ना कि कम से कम मैं अपने समर की फोटो के सामने तो आंखें मिला पाऊंगा उससे, ये बड़ी बात थी। क्योंकि उसका गिल्ट उसको खाया जा रहा है कि उसने समर के लिए कभी कुछ किया ही नहीं है। जिनके लिए किया वो देखो कहां खड़े हैं, तोशु और पाखी। तो ये बड़ा गिल्ट होता है जब बच्चा चला जाता है, तो ये गिल्ट होता है। तो यहां पे वनराज नाटक नहीं कर रहा है, पीछे हट सकता है अपने फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए, वो हो सकता है, मगर वो भी कुदरती हो गया, इंटेंशनली नहीं हुआ। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है, मगर फिलहाल के लिए ये बेदखल करना बहुत बढ़िया था। क्या कहना है आपका इसके बारे में कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.